हेलो स्टूडेंट्स, आज टाइम एंड वर्क की समय और कार्य की तीसरी क्लास है। हम लोगों ने लास्ट के दो क्लास में एलसीएम पर बेस्ड क्वेश्चन जो होते हैं, एलसीएम लेकर के हम लोग जो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन, उस तरीके के क्वेश्चन डिस्कस किए थे। आज की क्लास में उसी को कंटिन्यू करते हैं और आज की क्लास में क्वेश्चन कुछ ऐसे होंगे जो कि आपका लास्ट क्लास में स्टार्ट हुआ था कि कुछ समय के बाद कार्य छोड़ दिया जाता है किसी के द्वारा। वैसे ही अलग अलग टाइप के कुछ क्वेश्चन और हैं जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज की क्लास में। तो आज की क्लास में जो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, जो कि इस चैप्टर का 23rd क्वेश्चन है, वो है कि ए किसी काम को 48 दिनों में पूरा कर सकता है और बी से 72 दिनों में पूरा कर सकता है। वे एक साथ काम शुरू करते हैं लेकिन कुछ दिनों के बाद ए काम छोड़ देता है और यह पाया जाता है कि कुल काम 60 दिनों में पूरा हो रहा है। ये सेंटेंस ध्यान रखना है कि कुल काम 60 दिनों में पूरा हो रहा है। तो बताइए कि कितने समय बाद ए ने काम छोड़ दिया। तो हमारा सबसे पहला काम क्या होता था, जो लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था, कि सबसे पहला काम है कि टोटल वर्क आपको मानना है। और टोटल वर्क मानने के लिए आपको नंबर ऑफ डेज, जो कि टाइम है, जो कि समय है जिसमें कार्य कंप्लीट होता है, जिसके द्वारा कंप्लीट करने की बात की गई है, वो आपका पहले लिखते हैं, फिर उसका हम एलसीएम निकालते हैं। जैसे कि ए 48 डेज में पूरा कार्य कंप्लीट कर सकता है जबकि बी 72 डेज में पूरा कार्य कंप्लीट कर सकता है। तो पहला काम है हम टोटल वर्क निकालेंगे और टोटल वर्क कितना आ रहा है यहाँ पर, तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि सबसे पहले कि 48 एंड 72 का रेशियो देखते हैं। रेशियो मेथड हम लोगों ने सीखा था, दो के केस में डायरेक्टली रेशियो मेथड का यूज करते हैं। जैसे यहाँ पर है 48 डेज एंड 72 डेज, तो इसमें रेशियो कितना है, तो 2 and 3 का रेशियो है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 48 इंटू 3 या 72 इंटू 2 इजिकल टू 144 टोटल वर्क आ गया। और अगर ये मेथड अप्लाई करते हो टोटल वर्क निकालने के लिए, तो आपके पास एक फायदा और मिलता है इस मेथड से, कि आप जो रेशियो देख रहे हैं उसका जस्ट अपोजिट मतलब इनवर्स करके, ए के साथ 2 है वो बी के साथ, बी के साथ 3 है वो 2 ए के साथ लिख देंगे। तो आप कहेंगे कि ए कितना वर्क करता है 3 यूनिट, बी कितना वर्क करता है 2 यूनिट। अगर हम मानते हैं कि टोटल वर्क 144 कुर्सियां बनाने का है, तो हम कहेंगे ए एक दिन में 3 कुर्सियां बनाता है, 3 चेयर बनाता है, और बी कितनी चेयर बनाता है तो 2 चेयर बनाता है। अब बोला गया कि दोनों ने एक साथ कार्य स्टार्ट किया, तो बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, पर हम लोग केवल एक तरीके डिस्कस करेंगे, सीधा क्वेश्चन का आंसर निकालेंगे, जो बेहतर तरीका होगा। तो आपको बताने के लिए मैं एक फिगर बना रहा हूं, आप समझो इसको। क्वेश्चन में यह बोला गया है कि दोनों ने एक साथ काम स्टार्ट किया और कार्य स्टार्ट हुआ, लेकिन कुछ समय के बाद ए ने कार्य छोड़ दिया है। कितने समय बाद ए ने कार्य छोड़ा है ये पूछा है, लेकिन हमें यह बात पता है कि ए ने कार्य छोड़ा है, बी ने लेफ्ट नहीं किया था कार्य। इसका मतलब बी कब तक कार्य किया था, तो आप कहेंगे, मैं कहूंगा क्वेश्चन कह रहा है कि बी ने कुल कार्य समाप्त होने तक काम किया था, यानी बी ने शुरू से लेकर के, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक कंटिन्यू काम किया था। और बी ने अगर कंटिन्यू काम किया था, और क्वेश्चन में क्या बोला गया है, क्या यह बोला गया है कि ए और बी ने 60 दिन काम किया? नहीं, साथ में 60 डेज काम किया, यह नहीं बोला गया है। क्या यह बोला गया है कि ए के जाने के बाद बी ने 60 डेज कार्य किया? यह भी नहीं बोला गया है। क्वेश्चन में यह बोला गया है कि पूरा कार्य समाप्त होने में कुल 60 दिन का टाइम लगा, मतलब बी और ए जब स्टार्ट किए थे और जब लास्ट में बी ने समाप्त किया, तब तक कुल 60 दिन कार्य किया गया है। तो आप यहां पर यह कह पाएंगे कि दोनों साथ में कितने दिन काम किए, ये नहीं पता है। बी ने अकेले कितने दिन काम किया, ये भी नहीं पता है। लेकिन ये बात तो श्योर है, ये बात तो कंप्लीटली हमें पता चल गई कि बी शुरू से अंत तक किया, यानी कुल कितने दिन बी ने कार्य किया था, टोटल 60 डेज बी ने कार्य किया है। और अगर देखें बी एक दिन में कितना कार्य करता है, 2 चेयर बनाता है। अगर हम मानते हैं कि टोटल कार्य 144 चेयर बनाने का है, तो हम यहां पर कहेंगे कि बी एक दिन में कितनी चेयर बनाता है, 2 चेयर बनाता है। तो अगर इसने 60 दिन काम किया 2 के हिसाब से, तो 60 इंटू 2 कितना कार्य किया होगा, कितना कार्य किया गया होगा बी द्वारा, तो हम कहेंगे कि टोटल 60 दिन में 2 चेयर प्रतिदिन के हिसाब से 120 चेयर बी ने बनाया था। तो जो 24 चेयर थी, 24 चेयर, वो किसने बनाया था, तो आप यहां पर कह पाएंगे कि बी का वर्क हमने ए के साथ वाला और अकेले सब हटा दिया है। तो जो 24 चेयर बनाई गई हैं वो किसके द्वारा बनाई गई होंगी, ए के द्वारा।
ए एक दिन में कितनी चेयर बनाता है, तो हमें पता है ए एक दिन में 3 चेयर बनाता है, तो डेली 3 चेयर अगर ए बनाता है, 3 चेयर ए बनाता है, तो 24 चेयर बनाने के लिए कितना टाइम लगेगा, तो समय बराबर जो कार्य कराना है उसको डिवाइड करेंगे जिससे कार्य कराना है, यानी ए से कार्य कराना है तो 3 से, तो आंसर आ जाएगा कितना दिन, 8 दिन। यानी ए ने कितने दिन बाद कार्य छोड़ा, जितने दिन काम किया ए ने शुरू से उतने दिन के बाद कार्य छोड़ा है, यानी हम यहां कह सकते हैं कि ए ने 8 दिन के बाद कार्य छोड़ा। इसी तरीके का अगर एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं यहां पर, जैसे ये क्वेश्चन है, ए किसी काम को 45 दिनों में पूरा कर सकता है और बी इसे 75/2 दिनों में पूरा कर सकता है। वे एक साथ मिलकर काम शुरू करते हैं लेकिन कुछ समय के बाद एक काम छोड़ देता है और यह पाया जाता है कि कुल काम 30 दिनों में पूरा हो रहा है। तो बताइए कि कितने समय बाद ए ने कार्य छोड़ा, जो कि आपके सामने ऑप्शन भी है। अब जैसे इस क्वेश्चन में बोला गया है ए ने कितने दिन में मतलब ए कितने दिन में कार्य को समाप्त कर सकता है, तो लिखा है 45 दिनों में। बी उसी कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर सकता है, तो ये भी आपको लिखा है कितने दिन में, 75/2 75/2 डेज में समाप्त कर सकता है। तो हमारा सबसे पहला काम क्या होता है, हमारा सबसे पहला काम होता है टोटल वर्क निकालना। और टोटल वर्क निकलता कैसे है, तो आपको क्या करना है, एलसीएम निकालना है। किसका, जो आपको न्यूमरेटर में दिख रहा है उसका। अच्छा, न्यूमरेटर में जो दिख रहा है उसका एलसीएम निकालना, तो यहां क्या क्या दिख रहा है, एक तो 45 इंटीजर वैल्यू है तो प्रॉब्लम ही नहीं है। जो फ्रैक्शन वाला पार्ट है जो कि 75/2 लिखा हुआ दिख रहा है, इसमें न्यूमरेटर में कितना है, 75। अगर 75 है तो आप इस 45 एंड 75 का ही केवल एलसीएम निकालेंगे, वही टोटल वर्क माना जाएगा। अगर देखें तो 15 से 3 और 15 से 5, तो आप कह सकते हैं 45 गुणे 5 या 75 गुणे 3 यही टोटल वर्क आएगा, जो कितना आ रहा है, तो आप कहेंगे 225। अच्छा, अगर इसको अगर 225 यूनिट टोटल वर्क आ गया, 225 चेयर बनाने का कुल कार्य था, और अगर ए पूरा काम समाप्त करता है कितने दिनों में, 45, तो एक दिन में कितना कार्य करता है, कितनी कुर्सियां बनाता है, अगर टोटल कार्य है 225 कुर्सियां बनाने का, तो 45 से डिवाइड कर दिया, क्योंकि 45 दिन में 225 चेयर बनाता है, तो एक दिन में कितनी चेयर बनाएगा, 5। बी एक दिन में कितनी चेयर बनाएगा, तो आप डिवाइड करेंगे, तो बात ध्यान रखना जो लास्ट क्लास में डिस्कस हुआ था, 75 से डिवाइड किया 3 टाइम्स, और जितनी बार डिवाइड करने के बाद रिजल्ट आएगा जितना, उसको डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना है। तो 75 से डिवाइड किया 3 टाइम, 3 इंटू 2 6, यानी बी एक दिन में कितनी चेयर्स बनाता है, कितनी कुर्सियां बनाता है, तो आप कहेंगे कि 6 चेयर बनाता है। अच्छा, ये क्वेश्चन जो था ना, जो पिछला क्वेश्चन था और जो ये क्वेश्चन है, लगभग सेम है, वैल्यू का डिफरेंस है। जैसे इस क्वेश्चन में आपको दिया गया है ए और बी दोनों ने एक साथ काम स्टार्ट किया, एक साथ काम स्टार्ट करते हैं, लेकिन कुछ दिनों के बाद बी नहीं ए ने कार्य छोड़ दिया। अच्छा, ए ने कार्य छोड़ दिया तो कार्य को समाप्त किसने किया होगा, तो आप कह पाएंगे सीधा सीधा दो ही लोग थे। ए ने कार्य समाप्त नहीं किया, ए पहले ही चला गया, तो यानी कि कार्य जो बचा था वो किसने समाप्त किया, बी ने। इसका मतलब यह है कि बी शुरू से अंत तक काम किया, बी ने कार्य छोड़ा नहीं, तो शुरू से अंत तक काम किया, तो कितने दिन काम किया होगा, क्वेश्चन में बोला गया है कि कुल काम समाप्त होने में कुल 30 दिन का समय लगता है। अच्छा, टोटल वर्क समाप्त होने में 30 दिन लगा है, तो आप ये कह पाएंगे बी शुरू से लेके अंत तक रहा, और एक दिन में कितनी कुर्सियां बनाता था बी, अगर हम टोटल 225 कुर्सियां बनाने का कार्य मानते हैं टोटल, तो एक दिन में बी बनाता है 6 कुर्सियां, तो बताओ 30 दिन तक पूरा कंप्लीट कितना काम किया होगा बी ने, तो आप कहेंगे एक दिन में 6 कुर्सियां बनाता है, तो 30 दिन में 6 के रेट से कितनी कुर्सियां आ जाएंगी, तो 180, यानी 30 दिनों में बी ने कुल कितना काम किया था, तो हम कह पाएंगे कि टोटल 180 कुर्सियां बनाया था। अच्छा, अगर 180 कुर्सियां बी ने बनाया था, तो जो 45 कुर्सियां हैं वो किसने बनाया था, क्योंकि बी का तो हमने पूरा काम निकाल दिया, ए के साथ वाला और अकेले सब, तो जो 45 कुर्सियां बच रही हैं वो किसने बनाया होगा, ए ने बनाया होगा। और अगर ये 45 कुर्सियां ए ने बनाया है, तो क्या रेट है ए का काम करने का, तो एक दिन में 5 कुर्सियां बनाता है, तो 45 कुर्सियां बनाने के लिए कितना टाइम लगेगा, तो सीधा सीधा फर्स्ट ऑप्शन 9 डेज, 9 दिन लगेगा, ये आपका आंसर है। थोड़ा सा अगर दिमाग लगाएंगे, थोड़ा सा ध्यान से करेंगे, तो क्वेश्चन इतने टफ नहीं होते हैं जितना हम सोच लेते हैं। जैसे अगले क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है,
A, B and C can do a piece of work in 24 days, 36 days and 48 days respectively. They started the work together, but C left after 4 days of start and A left 3 days before the completion of the work. In how many days will the work will be completed? अच्छा, इस क्वेश्चन को करें ना तो तरीके बहुत सारे हो सकते हैं। या तो बेसिक एकदम चले जाओ, थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो जाएगा, थोड़ा सा टाइम टेकिंग होगा, या फिर आप डायरेक्टली करो। तो मैं आपके साथ केवल डायरेक्टली वाला तरीका डिस्कस करूंगा इस क्वेश्चन में कि आपको करना क्या है, क्यों करना है, उसके बारे में डिटेल में नहीं जाएंगे अभी हम लोग इस क्लास में। तो जैसे आप ये देखो करना क्या होता है, किस तरीके से क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन में बोला गया कि ए काम को कितने दिन में समाप्त कर देता है, 24 डेज में। बी वही कार्य कितने दिनों में कंप्लीट कर देता है, 36 डेज में। और सी वही काम कितने दिन में कंप्लीट कर रहा है, 48 डेज में। ये आपको दिया गया है टोटल कार्य कंप्लीट करने का टाइम, और टोटल कार्य कंप्लीट करने का टाइम दिया है। तो पहला काम हमारा है टोटल वर्क निकालना। अच्छा, टोटल वर्क निकालने के लिए यहाँ तरीके बहुत सारे हो सकते हैं, पर एक तरीका ये भी इस क्वेश्चन के लिए सुटेबल बैठ रहा है कि आप सीधा सीधा पहले ये एक चीज देखो कि इन तीनों में कॉमन क्या है। तो आप कहेंगे कि 12 कॉमन है। अगर 12 कॉमन है तो सीधा 12 लिख लिया। यहाँ क्या बचा, तो आप कहेंगे कि 2 बचा। यहाँ क्या बचा, 3 बचा। यहाँ क्या बचा, 4 बचा। तो आपको क्या करना है, यहाँ 2 बचा, यहाँ 3 बचा, यहाँ 4 बचा। तो सीधा सीधा इसका एलसीएम क्या आएगा, उसको सीधा मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ पर देखो 2, 3 और 4 का एलसीएम 12 आता है, और पहले ही 12 निकाल चुके थे। तो 12 गुणे 12 बराबर 144। और नहीं तो आपका बेसिक तरीका जो कुछ ऐसे आप करते थे वो आप कर लेंगे एलसीएम वाला मेथड, तो आपका आंसर आ जाएगा कि कुल कार्य कितना है। आंसर का मतलब यहां पर कुल काम कितना है ये पता चल जाएगा। तो हमने इस वाला मेथड का यूज किया क्योंकि यहां पर दिख रहा था कॉमन 12, तो आपने इसका फायदा उठाया, मैंने इसका फायदा उठाया। अब अगर हम निकालें यहां पर एक दिन का काम, तो हमारा क्या आएगा, टोटल हमने कितना कार्य माना है, हमने मान लिया कि 144 कुर्सियां बनाने का टोटल कार्य है, कुल कार्य है। अगर एक जो है 24 दिन लेता है अगर 144 कुर्सियां बनाने में, तो एक दिन में कितनी कुर्सियां बनाता होगा, तो 24 से 24 से डिवाइड कर देते हैं, कितना आएगा 6 कुर्सियां बनाता है ए एक दिन में। बी 36 दिन में अगर बनाता है 144 कुर्सियां, तो एक दिन में कितनी कुर्सी बनाएगा, तो 36 से डिवाइड कर दिया, जो कि आ रहा है 4 कुर्सियां बनाता है। अगर सी 48 डेज में 144 कुर्सियां बनाता है, तो एक दिन में कितनी कुर्सियां बनाएगा, तो 48 से डिवाइड किया, तो रिजल्ट आया यहां पर कि सी एक दिन में 3 कुर्सियां बनाता है, जब आप मानते हो कि कुल कार्य 144 कुर्सियां बनाने का है। तो अब आगे अगर देखें तो क्वेश्चन में कहां पर क्या कहानी कही जा रही है उसको देखते हैं। एक तरीका आपका यह है कि आप क्या करेंगे कि मान लेंगे कि टोटल कार्य समाप्त होने में, कुल कार्य समाप्त होने में कितना दिन लगा, x डेज लगेगा। अच्छा, अगर ये वाला तरीका अप्लाई करेंगे तो थोड़ा लेंदी होगा। इसका लास्ट स्टेप में बताऊंगा कि सीधा अगर ऐसा क्वेश्चन आता है कि कुछ लोग कार्य स्टार्टिंग होती है उसके कुछ समय बाद चले जाते हैं, लिखा होना चाहिए कि जब स्टार्ट हुआ 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, 4 दिन बाद, 5 दिन बाद, नंबर ऑफ डेज एग्जैक्टली पता होना चाहिए, दिया हो कि इतने दिन बाद चले जाते हैं। और आपको यह भी दिया हो कि कार्य समाप्त होने से 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, जो भी आपका नंबर ऑफ डेज एग्जैक्टली वैल्यू है नंबर ऑफ डेज की, अगर वो आपको दी गई है, तो सबसे बढ़िया तरीका आपके पास ये है कि आप निकालेंगे टोटल टाइम, कार्य समाप्त होने में कुल समय कितना लगा। तो सीधा सीधा जो 144 लिखा है उसे आप डायरेक्टली लिख देंगे 144 डिवाइडेड बाई आपका एक दिन का वर्क, ए का 6, बी का 4 और सी का 3 है। तो इसे आप ऐड मत करो, एज इट इज लिख दो, 6 + 4 + 3। ये तरीका है डायरेक्टली करने का कि अगर ऐसा क्वेश्चन आता है कि कार्य स्टार्ट हुआ, कार्य स्टार्ट होने के कुछ समय बाद किसी ने कार्य छोड़ दिया, या फिर कार्य स्टार्ट हुआ, कार्य समाप्त होने से कुछ समय पहले किसी ने कार्य छोड़ दिया, और ये आपको पता हो नंबर ऑफ डेज, एग्जैक्टली नंबर ऑफ डेज कितने दिन बाद कार्य छोड़ा है या कितने दिन पहले कार्य छोड़ा है, तो आपके लिए सबसे बढ़िया तरीका यह है कि आप टोटल वर्क लिख लो 144, और नीचे इनका वर्क कितना है 6, 4 और 3 जोड़ के लिखना नहीं है एकदम एग्जैक्टली, आपको अलग अलग ही लिखना है, बस बीच में एडिशन का साइन लगा देना है। तो अब आपका यहां पर आता है करने का प्रोसेस। सबसे पहला काम है आपको करना क्या है, डायरेक्टली करते वक्त जब काम स्टार्ट हुआ, जब कार्य स्टार्ट हुआ था, जब काम स्टार्ट किया गया था, प्रारंभ किया गया था, उसके कुछ समय बाद
किसी ने कार्य छोड़ा है क्या? अगर कोई कार्य छोड़ता है तो उसको नीचे से भी हटाएंगे और ऊपर से उतने दिन का वर्क हटा देंगे जितने दिन बाद कार्य वो छोड़ा है। लेकिन आपको यह पता होना चाहिए कि कितने दिन बाद कार्य छोड़ा। जैसे इसमें से किसके बारे में पता है आपको कि सी, यहां पर देखें, लेकिन सी ने काम शुरू करने के 4 दिन बाद कार्य छोड़ दिया है, यानी सी छोड़ रहा है और कितने दिन बाद छोड़ा है? 4 दिन बाद। तो सबसे पहला काम है जो स्टार्टिंग से कुछ समय बाद छोड़ता है पहले उसको नीचे से हटा देंगे। जिसके भी बारे में बोला जाएगा कि स्टार्टिंग से इतने दिन बाद कार्य छोड़ा, पहले उसको नीचे से हटा देंगे, हटा दिया। और फिर दूसरा देखेंगे कितने दिन बाद कार्य छोड़ा है, तो आपको दिया गया है 4 दिन बाद कार्य छोड़ा है, तो नीचे से उसको हटाएंगे ही हटाएंगे, जितने दिन बाद कार्य छोड़ा है वो भी हटाना होगा। तो सी ने 4 दिन बाद कार्य छोड़ा है, तो एक दिन में कितना कार्य करता है? तो एक दिन में सी 3 कुर्सियां बनाता है, तो बताओ 4 दिन में 3 कैरेट से कितना बनाएगा? तो 12 कुर्सियां बनाएगा। तो नीचे से सी को हटाएंगे, ऊपर से भी उसका उतने दिन का वर्क हटा देंगे। जब भी क्वेश्चन में बोला जाएगा कि कार्य स्टार्ट होने के कुछ समय बाद किसी ने कार्य छोड़ा, तो उसको नीचे से भी हटाओ और उसका उतने दिन का वर्क भी हटाओ। दूसरा काम है कि और कोई अगर आपका स्टार्टिंग से छोड़ रहा है ना, तो उसको भी नीचे से हटाएंगे और उसका भी उतने दिन का वर्क हटाएंगे। पर यहां पर ऐसा नहीं दिया गया है। अगला स्टेप दिया गया है जब कार्य समाप्त हुआ, जब कार्य समाप्त हुआ उससे कुछ समय पहले किसी ने कार्य छोड़ा है। अच्छा, यह बात ध्यान रखना कि जब स्टार्टिंग से कुछ समय के बाद कोई कार्य छोड़ता है तो उसका उतने दिन का वर्क भी हटाते हैं और उसको नीचे से भी हटा देते हैं। उसका एक दिन का वर्क जो नीचे लिखे हैं ऐड करके उसको भी हटा देते हैं। और जिसका समाप्त होने से बोला जाएगा कि अंत होने से इतने दिन पहले अगर उसने छोड़ा है तो उसका वर्क केवल और केवल ऐड करते हैं। जैसे आप ये देखें कि इसमें किसने कार्य छोड़ा है समाप्त होने से पहले? ए ने 3 दिन पहले कार्य छोड़ा है। कार्य समाप्त होने से 3 दिन पहले ए ने कार्य छोड़ा, तो ए का 3 दिन का वर्क आपको क्या करना है? जब भी कार्य समाप्त होने से पहले वाला अगर दिया जाता है कि किसी ने कार्य समाप्त होने कुछ समय पहले, कार्य समाप्त होने से कुछ समय पहले छोड़ा, तो उसका उतने दिन का वर्क केवल और केवल ऐड करना है, नीचे कुछ चेंज नहीं करना है। तो ए ने छोड़ा है 3 दिन पहले कार्य समाप्त होने से, तो ए एक दिन में कितना कुर्सियां बनाता है? 6। तो 3 दिन में कितना कुर्सियां बना देगा? 18। तो अगर आप ऊपर ऐड करके देखें तो टोटल आ रहा है 150 और नीचे आ रहा है टोटल ऐड करने पर 6 + 4 10, यानी आपका आंसर हो जाएगा 15 दिन में पूरा कार्य समाप्त होगा। जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आया तो आप इसका फायदा उठा सकते हैं, इस तरीके का मेथड यूज कर सकते हैं और आपका आंसर निकल जाएगा। जैसे एक और क्वेश्चन की बात करते हैं। ये क्वेश्चन क्या है, स्क्रीन पर आपके दिखाई दे रहा है कि ए, बी एंड सी कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज, 12 डेज एंड 15 डेज। मतलब कहा रहा है, क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि ए 12 दिन में कार्य को समाप्त कर सकता है, ए 10 दिन में कार्य को समाप्त कर सकता है, बी वही काम कर सकता है कितने दिनों में? 12 दिन में, और सी वही काम कितने दिन में कंप्लीट कर सकता है? 15 दिन में। तो सबसे पहला काम हमारा क्या होता है? हमारा पहला काम होता है टोटल वर्क निकालना। अच्छा, नंबर ऑफ डेज कंप्लीट करने का दिया हुआ है तो हमें क्या करना है? एलसीएम निकालना है। 10, 12, 15 बहुत छोटी वैल्यू है तो ये तो आप डायरेक्टली निकाल पाएंगे कि टोटल वर्क कितना है जो इन तीनों से डिविजिबल हो। सबसे छोटी संख्या हमने 60 ले लिया। अगर आप 120 लेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जितना छोटा वैल्यू रहेगा उतना आसान रहेगा। तो ए का एक दिन का वर्क कितना है? अगर हमने टोटल 60 चेयर बनाने का वर्क माना है कि कुल कार्य 60 चेयर बनाने का है, ए 10 दिन में 60 चेयर बनाता है तो एक दिन में बनाता है कितनी चेयर है? 6। बी 12 दिन में 60 चेयर बनाता है तो एक दिन में कितनी चेयर बनाएगा? 5। और सी 15 दिन में 60 चेयर बनाता है तो एक दिन में कितनी चेयर बना रहे हैं? 4। अब आप आ जाइए क्वेश्चन के फाइनल रिजल्ट पर, डायरेक्टली तरीका जो लास्ट क्वेश्चन में मैंने आपके साथ डिस्कस किया। तो आप सीधा सीधा क्या लिखेंगे? टोटल वर्क 60 और नीचे क्या आएगा? तीनों का 1 डे का वर्क ऐड करके लिखना है आपको। ऐड करके ये नहीं करना है कि 6 + 4 10 + 5 15, तो आपको 6 + 5 + 4 लिख देना है सीधा सीधा। इसके बाद क्या करना है? आपको देखना है जब स्टार्ट हुआ था काम उसके बाद किसी ने कार्य छोड़ा है क्या? तो क्वेश्चन में लिखा ही नहीं है कि किसी ने छोड़ा है स्टार्टिंग से। पता है क्या कि कितने दिन बाद कार्य छोड़ा है स्टार्टिंग से? नहीं पता है, तो ये वाला पार्ट तो गायब हो गया, हट गया। अब आपको देखना है कि अंत से पहले किसी ने छोड़ा है क्या? तो आपको क्वेश्चन में दिया गया है कि कार्य समाप्त होने से कितने दिन पहले ए ने छोड़ा था?
5 दिन पहले ए ने छोड़ा था। अगर ए ने 5 दिन पहले छोड़ा था तो इसका मतलब यह है कि अंतिम 5 दिनों तक ए ने काम नहीं किया है। तो जब भी कार्य समाप्त होने से पहले छोड़ने की बात की जाती है तो उतने दिन का वर्क हमें केवल और केवल ऐड करना होता है ऊपर। ए ने 5 दिन पहले छोड़ा था तो ए का एक दिन का वर्क है कितना, 6 चेयर बनाने का। तो बताओ 6 के रेट से 5 दिन में कितनी चेयर बनाएगा, तो हम सीधा कहेंगे 30, वो ऐड कर दिया। नीचे कोई चेंज नहीं करना है, नीचे तभी चेंज करना है जब स्टार्टिंग से काम छोड़ने की बात की जाएगी, और जब स्टार्टिंग से छोड़ने की बात की जाएगी तो नीचे से उसका वर्क भी हटाना होगा और उतने दिन का वर्क ऊपर से भी हटाना होगा। पर इस क्वेश्चन में है ही नहीं ऐसी बात। इस क्वेश्चन में सीधा बोला गया है कि कार्य समाप्त होने से 5 दिन पहले ए ने कार्य छोड़ा, तो जब ये अंत से 5 दिन पहले है तो केवल और केवल 5 दिन का वर्क उसका ऐड कर देना है। किसका, जिसने काम छोड़ा, ए ने छोड़ा। तो ए एक दिन में कितनी कुर्सियां बनाता है, 6, तो 5 दिन में कितनी कुर्सियां बना सकता है, 30, वो हमने ऐड कर दिया। एक और चीज बोला गया है कि बी ने भी कार्य छोड़ा है लेकिन ए के छोड़ने के 2 दिन बाद। बी ने कार्य छोड़ा है लेकिन ए के छोड़ने के 2 दिन बाद बी ने भी काम छोड़ा। इसका मतलब अगर टोटल 5 दिन पहले छोड़ा था, अगर 2 दिन बाद बी ने छोड़ा तो इसके बाद 2 दिन इसने कर लिया, तो इधर कितना दिन बचा, तो हम कहेंगे यहां से यहां 5 दिन था, 2 दिन इसने कर दिया, तो इधर कितना दिन बचा, तो हम कहेंगे 3 दिन। यानी 3 दिन पहले किसने छोड़ा है, तो 3 दिन पहले बी ने छोड़ा है। ये भी अंत से 3 दिन पहले छोड़ा है, तो बी का भी 3 दिन का वर्क बताइए। 5 के रेट से डेली 5 चेयर बनाता है, तो 3 दिन में कितनी चेयर बनाएगा, 15। यानी टोटल इधर आप ऐड करते हैं तो 105 और नीचे टोटल आ रहा है 15। यानी हम कह सकते हैं कि टोटल कार्य समाप्त होने में कुल कितना समय लगा था, तो वो आपका आंसर होगा 7 डेज का टाइम लगा था। 17 नहीं, 7 डेज का टाइम लगा था। 7 दिन में पूरा कार्य समाप्त हुआ था। तो जब भी अगर लेफ्ट स्टार्टिंग और अंत से छोड़ने वाला क्वेश्चन आते हैं तो आप इस मेथड का फायदा उठा सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन क्या है, ए एंड बी कैन कंप्लीट अ वर्क इन 20 days and 15 days respectively. They work together for 6 days, after which B was replaced by C. If the work was finished in next 4 days, then find the number of days in which C alone could do the work will be. जैसे इस क्वेश्चन में भी वैसे ही करेंगे हम लोग, इधर उधर कुछ ज्यादा नहीं भटकेंगे, सीधा सीधा 2 कार्य हमारा चल रहा है। पहला कार्य यह है कि हम टोटल वर्क निकालते हैं। तो क्वेश्चन में बोला गया कि ए कार्य को कितने दिन में समाप्त करता है, 20 दिन में समाप्त करता है। बी वही कार्य कितने दिन में समाप्त करता है, 15 दिन में समाप्त करता है। बाकी की कहानी बात की है। तो यहां पर हमने देखा कि पहले तो टोटल वर्क कितना आया। अगर ए 20 दिन में कंप्लीट करता है, बी 15 दिन में कंप्लीट करता है, तो टोटल वर्क निकालने वाला तरीका जो रेशियो वाला था वही करते हैं, 20 गुणे 3 या 15 गुणे 4। हमने रेशियो देखा 20 15 में 4 3 का है, तो 15 गुणे 4 या 20 गुणे 3, टोटल वर्क 60 हो गया। और इस मेथड से टोटल वर्क निकाल ले हो तो डायरेक्टली 4 3 है तो उसको उल्टा करके लिख दो। उल्टा मतलब ए के साथ वाला बी के साथ और बी के साथ वाला ए के साथ, ये आ जाएगा इनका एफिशिएंसी। डिवाइड करने पर यही आने वाला है। तो जब हमें पता है कि यही आने वाला है तो हम नहीं डिवाइड करने जाएंगे, सीधा लिखेंगे 4 3 है तो 3 4। अच्छा, इसके बाद बोला गया कि उन्होंने साथ में काम किया। कौन साथ में काम स्टार्ट किया था, ए और बी। अब अगर हम यहां देखें तो ए और बी एक दिन में कितना चेयर बनाते हैं, तो यहां पर बोल पाएंगे कि ए और बी एक दिन में कितनी कुर्सियां बनाते हैं, टोटल 7 कुर्सियां बना देते हैं एक दिन में। टोटल कार्य है कितना, 60 कुर्सियों का। अब दोनों एक दिन में 7 कुर्सियां बनाते हैं और दोनों ने एक साथ काम स्टार्ट किया था, और उन्होंने साथ में कितने दिन काम किया था, 6 दिन। 6 दिन तक एक साथ काम करते हैं, जिसके बाद बी को हटा के सी को शामिल कर लिया जाता है। 6 दिन साथ में काम करेंगे तो डेली 7 कुर्सियां बन रही हैं। 6 दिन में कितनी कुर्सियां बन गई, कितनी चेयर बन गई, तो आप कहेंगे 60 में से 42 चेयर बन गई, तो बची कितनी, 18। यानी 18 चेयर और बनानी थी। और 18 चेयर जो बनानी थी, अब हुआ क्या है कि ए और बी कर रहे थे तो बी को हटा के कौन शामिल किया गया, सी। अच्छा, ए और बी काम कर रहे थे, 6 दिन में 42 चेयर बन गई तो बची 18 चेयर बनानी थी। तो अब बी को हटा करके ए के साथ सी शामिल किया गया। तो अब अगर ए के साथ सी शामिल किया गया तो जो 18 चेयर बनी है वो कितने दिन में बनी है, तो बोला गया कि ए और जब सी, बी को हटा के सी को शामिल किया गया तो ए के साथ सी काम कर रहा था, तो टोटल 18 चेयर जो बनी है उसको टाइम कितना लगा है, अगले 4 दिनों में समाप्त हो गया है।
तो अगर ए और सी ने अगले 4 दिनों में समाप्त किया यानी 18 चेयर बनाया है, तो एक दिन में कितनी चेयर बना रहे थे वो दोनों, तो आप कहेंगे 18/4 जो कि आ रहा 4.5, यानी 4.5 चेयर डेली बना रहे हैं ए और सी एक दिन में, क्योंकि 4 दिन में 18 बनाए हैं, तो एक दिन में कितनी चेयर बनाएंगे, तो हम कहेंगे कि 4.5, जिसमें हमें यह बात पता है कि ए एक दिन में कितनी चेयर बनाता है, तो 3 चेयर बनाता है। इसका मतलब 4.5 में से 3 चेयर, 4.5 में से 3 चेयर अगर ए ने बनाया है, तो सी ने कितना एक दिन में चेयर बनाया होगा, तो आप कह पाएंगे कि 1.5 चेयर के हिसाब से डेली आपका सी काम कर रहा है। सी डेली 1.5 चेयर बना रहा है। तो बताओ टाइम कितना लगेगा अगर सी अकेले वहीं पूरा काम करे, और पूरा वर्क है कितना, तो हम कहेंगे कि 60 चेयर बनाने का है। क्यों? क्योंकि हमने यहां पर यही चीज मान करके क्वेश्चन को आगे बढ़ाया है। तो अगर 60 चेयर बनाना है, टोटल कुल कार्य 60 चेयर बनाने का है, एक दिन में सी बनाता है 1.5 चेयर, तो कितना टाइम लगेगा, डिवाइड किया तो आपका कितना दिन आ गया, 40 दिन। यानी अगर सी अकेले काम करे तो कितने दिनों में कार्य को समाप्त कर देगा, तो आपका आंसर आ जाएगा 40 डेज, 40 दिन। अगला क्वेश्चन करते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये लेफ्ट करने वाले क्वेश्चन है, अलग अलग पैटर्न के अलग अलग तरीके से दिखाई दे रहे हैं, लेकिन करने का वही तरीका है, टोटल वर्क निकालना, वन डे का वर्क निकालना, फिर जिस तरीके से क्वेश्चन को बोल रहा है कि कार्य को किस तरीके से कराना है, उस तरीके से आपको आगे बढ़ जाना है। जैसे अगर आप इस क्वेश्चन को देखें तो इस क्वेश्चन में आपको दिया गया है ए किसी काम को 25 दिन में पूरा कर सकता है और बी उसी काम को 40 दिनों में पूरा कर सकता है। वो दोनों मिलकर काम शुरू करते हैं, लेकिन 8 दिन के बाद बी काम छोड़ देता है। बताइए ए द्वारा शेष काम कितने दिनों में पूरा किया जाएगा, किया जा सकता है। तो ये तो बल्कि आसान क्वेश्चन है। अगर आप देखें जो आप पीछे के क्वेश्चन किए हुए हैं, तो ए किसी काम को कितने दिन में कंप्लीट कर सकता है, तो दिया है 25 दिनों में पूरा कर सकता है, और बी कितने दिनों में उसी काम को कंप्लीट कर सकता है, तो लिखा है कि बी 40 दिनों में कंप्लीट कर सकता है। वे दोनों मिलकर एक साथ स्टार्ट करते हैं काम, तो पहले तो पता लगा लें काम है कितना। तो यहां पर जो टोटल वर्क आ रहा है कितना आ रहा है, 25 और 40, इसमें रेशियो 5 और 8 का है, तो 40 गुणे 5 या 25 गुणे 8, टोटल वर्क आ गया 200 चेयर बनाने का। यानी टोटल कार्य है 200 चेयर बनाना, तो बताना एक दिन का वर्क कितना आएगा। अगर ये मेथड अप्लाई कर रहे हो तो इसका उल्टा लिख दो, डायरेक्टली आ जाएगा 8 और 5। दोनों मिलकर के काम स्टार्ट करते हैं, तो पहले पता लगाते हैं कि दोनों एक दिन में कितना कार्य करते हैं, तो हम कहेंगे 8 और 5 यानी 13 यूनिट वर्क करते हैं, यानी कि 13 चेयर बनाते हैं दोनों मिलकर के एक दिन में। उन्होंने एक साथ काम स्टार्ट किया, लेकिन 8 दिन के बाद काम छोड़ दिया है। किसने? 8 दिन के बाद बी ने काम छोड़ दिया है। तो पहले बताओ 8 दिन तक तो किया ना उन दोनों ने साथ में, तो कितना हुआ वर्क अगर 8 दिन तक दोनों साथ में किए कार्य, तो 13 × 8 अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो टोटल आता है 104, यानी 104 चेयर बना दिया था इन दोनों ने मिलकर के 8 दिनों में। तो 200 में से 104 बन गई थी, तो बची कितनी चेयर बनानी थी, तो 96। अब बोला जा रहा है तो बताओ कितना समय लगेगा। यही तो बोला है ना कि बताइए ए द्वारा शेष काम कितना है, 96 चेयर बनाने का, और इस शेष कार्य को 96 चेयर को बनवाना किससे है, कौन बना रहा है, ए बना रहा है। और डेली ए कितनी चेयर बनाता है, 8, तो आप 8 से डिवाइड करेंगे और सीधा आंसर दे देंगे कि टोटल टाइम जो लगेगा वो कितने दिन लगेगा। तो यहां पर आ गया कि अगले 12 दिनों में ए कार्य को समाप्त कर देगा। तो यह आपका आंसर सेकेंड है, 12 डेज, 12 दिन में जो शेष काम है उसे समाप्त कर दिया जाएगा ए के द्वारा। जैसे अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। अच्छा, ये क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट तरीके का दिख रहा है, टफ नहीं है, तरीका वही अप्लाई करेंगे, आपको समझना है अच्छे से। जैसे बोला गया कि 2 कैंडल ऑफ सेम हाइट कैन बर्न कंप्लीटली इन 4 hours and 6 hours respectively if both start burning together at the same time with their respective constant speed, then calculate after how much time the ratio of their height will become 2:3। मतलब क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि 2 कैंडल हैं जिनकी हाइट सेम है। जैसे वहां पर 2 लोग कार्य कर रहे थे, सेम कार्य कर रहे थे, वैसे यहां पर भी 2 कैंडल हैं, अगर उनका जलने का काम है तो वो भी एक काम ही हो गया उनके लिए, कि जो भी रेट है उनको जलने का, उसके अकॉर्डिंग हम दोनों की हाइट सेम बोला गया है। 2 कैंडल ऑफ सेम हाइट, दोनों की हाइट सेम बोला गया है, तो दोनों की हाइट को मानेंगे और उसके अकॉर्डिंग पता लगाएंगे कि 1 घंटे में कितना जलती हैं।
जैसे आप ये देखिए, पहली कैंडल कितने घंटे में कंप्लीट जल जाती है, 4 घंटे में, और दूसरी कैंडल कितने घंटे में कंप्लीट जलती है, तो आपका पता है यहाँ पर 6 घंटे में। तो अगर एक कैंडल 4 घंटे में कंप्लीटली जल जाती है, दूसरी 6 घंटे में कंप्लीटली जल जाती है, और हमें यह भी पता है कि दोनों की हाइट सेम है, तो हम मानेंगे 4 और 6 का एलसीएम कितना आएगा, 12। इसे बताने की जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल सा है, इसका एलसीएम निकाल पाओगे। तो टोटल हमने मान लिया कि दोनों की हाइट 12 यूनिट और 12 यूनिट है। तो अगर पहली कैंडल 4 घंटे में 12 यूनिट जलती है तो 1 घंटे में कितना जलती है, 3 यूनिट। दूसरी कैंडल 6 घंटे में 12 यूनिट जलती है तो 1 घंटे में कितना जलती है, डिवाइड किया 2 यूनिट। अच्छा, पहली कैंडल 3 यूनिट जलती है 1 घंटे में, दूसरी कैंडल 2 यूनिट जलती है। बोला ये जा रहा है कि दोनों को एक साथ जलाया गया तो कितने समय बाद उनकी ऊंचाई का अनुपात 2:3 होगा। अच्छा, कितने समय बाद उनकी ऊंचाई का अनुपात 2:3 होगा, इसका मतलब जलने के बाद जो बची हुई हाइट है, तो ऐसा मतलब साथ में जलाया गया तो कितने समय बाद वो जलने के बाद जो बची हुई हाइट है उसमें 2 और 3 का रेशियो आएगा। अच्छा, अगर हम यहां पर कहें कि पहले कैंडल की हाइट कितनी है, 12, दूसरे कैंडल की हाइट कितनी है, वो भी सेम है, 12। अगर मैं कहूं कि 1 घंटे के बाद इनकी हाइट का रेशियो 2 और 3, हमारा आंसर सही होगा। हमने मान लिया कि 1 घंटे बाद हमारा आंसर सही है, तो अगर 1 घंटे बाद अगर हम मानते हैं तो बताओ ये 1 घंटे में कितना जलती है, 3, और ये 1 घंटे में कितना जलती है, 2। तो हम तो यहां कहेंगे कि 1 घंटे में 3 जल गई तो 9 बची, 1 घंटे में 2 यूनिट जल गई तो ये बची 10। क्या ये रेशियो 2-3 का है? नहीं। अगर हम कहें 2 घंटे के बाद क्या रेशियो होगा, क्या वो 2 और 3 का रेशियो 2 घंटे के बाद हो गया है, तो हम कहेंगे 1 घंटे में 3 जलती है तो 2 घंटे में कितना जलेगी, 3 × 2 6, यानी 12 से 6 गया, 6 बचा। और ये 2 घंटे में कितना जलेगी, 2 के रेट से, तो 2 × 2 4, यानी यहां पर कितना बचा, कितनी हाइट बची, तो 12 से 4 गया तो कितना बचा, 8। ये रेशियो आ गया 3:4, मतलब 2 घंटे वाला केस भी नहीं। आप समझ पा रहे हैं कि मैं क्या बता रहा हूं। तो अगर बोला गया कितने घंटे जलने के बाद उनकी हाइट का रेशियो बचा है वो 2:3 है, तो हमने कहा कि टी आवर्स के बाद, टी घंटे जलने के बाद उनकी हाइट का रेशियो 2 और 3 का होगा। अगर टी आवर्स तक जलती हैं, पहली वाली कैंडल 1 घंटे में, पहले वाला कैंडल जो है कितना जलता है, 3 के रेट से 1 घंटे में जलेगा, 3 × 1। दूसरा 3 के रेट से 1 घंटे में कितना जलेगा, तो आप कहेंगे कि 3 × 2 6। तीसरा 3 के रेट से 3 घंटे में कितना जलेगा, तो 3 × 3 9। तो इस तरीके से आपका तीसरा घंटा, पहला घंटा, दूसरा घंटा, वो हर घंटे 3-3 यूनिट, पहले घंटे 3, दूसरे घंटे 3 और 3 6, 3 × 2, 3 घंटे में कितना जली, तो 3 × 3। तो वैसे टी आवर्स में कितना जली होगी, तो जली कितनी है, तो 3 × t, और जलना वाला पार्ट जो जितना जल गई वो हटा दिया तो बचा क्या, जो वो जलना बाकी है, और उसका रेशियो ही दिया गया है। और ये टी आवर्स में कितना जली, तो आप कहेंगे कि 2 के रेट से टी आवर्स में 2 × t, मतलब हर घंटे 2 यूनिट जलती है तो टी आवर्स में 2t, और हर घंटे 3 यूनिट जलती है तो टी आवर्स में 3t जली। और बोला गया कि उसका रेशियो होना चाहिए 2 और 3। तो ये टाइम क्या होना चाहिए, कितना टाइम होना चाहिए जिससे कि आपका रेशियो जलने के बाद जो बचा 2 और 3 का हो, तो इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो आप लिखेंगे 36 - 90 = 24 - 40, यानी t को एक साइड ले जाएं तो हमारा क्या बनेगा, तो t को अगर एक साइड ले जाते हैं, यहां पर t को अगर हम एक साइड ले जाएं तो हम कहेंगे कि इसको उधर ले जाते हैं तो बचेगा 5t = इधर क्या बचेगा, 12, यानी t बराबर कितना आ जाएगा, तो हमारा आंसर आएगा 12/5, दैट विल बी 2.4, यानी 2.4 आवर्स के बाद उनकी हाइट का रेशियो 2:3 होगा। जलने के बाद जो हाइट बची है उसका रेशियो बताना है कि 2:3 कितने समय बाद होगा, तो वो आपका आंसर होगा 2.4 आवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, जैसे ये क्वेश्चन है, ये ऐसा क्वेश्चन है कि स्टूडेंट्स क्लास में कंफ्यूज रहते हैं कि इसमें क्या एमडीएच वाले कंसेप्ट का यूज करें या फिर हम करें एलसीएम मेथड का। तो जो चीज एलसीएम मेथड से सॉल्व हो जाती है आसानी से, उसमें हम अलग मेथड क्यों अप्लाई करने जाएं। जैसे आप ये देख लो कि क्वेश्चन में बोला गया है, क्वेश्चन कह रहा है कि एक आदमी, अच्छा ये क्वेश्चन थोड़ा सा दिमाग लगाना है, कॉमन सेंस की बात है, अभी थोड़ी देर बाद पता चलेगा कि किस बात को हम डिस्कस करना चाहते हैं। यहां पर एक आदमी 3 औरतें, एक आदमी 3 औरतें 4 बच्चे मिलकर के कंप्लीट कितने दिनों में करते हैं, लिखा है 96 आवर। क्वेश्चन को पढ़ते जाते हैं, लिखते जाते हैं और क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकलता जाएगा। फिर आगे बोला गया 2 पुरुष और 8 लड़के, यानी 2 men and 8 boys
कैन कंप्लीट द सेम पीस ऑफ वर्क इन 80 आवर्स, 80 घंटे। फिर आगे बोला गया, देखें अगर आगे देखें तो 2 पुरुष और 3 महिलाएं, दैट मीन्स 2 men and 3 women कैन कंप्लीट द सेम पीस ऑफ वर्क इन डेज नहीं है, आवर्स है। कितना है? 120 आवर्स। अगर मैंने डेज बोला है तो वो गलत बोला है, यहां पर आवर्स लिखा है घंटे के हिसाब से, तो घबराने की जरूरत नहीं है, जहां दिन है वहां घंटा है, घंटे के हिसाब से बात की गई है, समय को दिन के हिसाब से ना तौल करके यहां पर बात की जा रही है घंटे के हिसाब से कैलकुलेट करने की। तो टोटल वर्क जब मानेंगे तो हमें एक ऐसी संख्या मानना होगा जो इन सबसे डिविजिबल हो। किससे? 96, 80 एंड 120। तो आपका तरीका, चाहे अगर आप ऐसे करना चाहे तो इस तरीके से करो, नहीं तो थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लो, एलसीएम थोड़ा सा अच्छा कर लो, तो आप डायरेक्टली कह पाएंगे कि ये टोटल वर्क आएगा कितना? 480। अच्छा, अगर इनका टोटल वर्क आ गया 480, मतलब हमने मान लिया कि कुल काम कितना करना था? 480 कुर्सियां बनाना था। अब यहां पर बताया गया है कि एक आदमी, 3 औरतें, 4 लड़के मिल करके 96 घंटे में 96 आवर्स में 480 कुर्सियां बनाते हैं। तो एक घंटे में कितना बनाएंगे? तो 96 से डिवाइड किया, 5 कुर्सियां बनाएंगे। 2 आदमी और 8 लड़के 80 घंटे में 480 कुर्सियां बनाते हैं, तो एक घंटे में कितनी कुर्सियां बनाएंगे? तो 80 से डिवाइड कर दिया तो ये आपका गया 6 कुर्सियां बनाएंगे। और अगर 2 आदमी और 3 औरतें मिलकर 120 घंटे में 480 कुर्सियां बनाती हैं, तो एक घंटे में कितनी कुर्सियां बनाएंगी? तो 4 कुर्सियां बनाएंगी एक घंटे में। एक घंटे में यहां पर कितनी कुर्सियां बनेगी? तो आप कहेंगे 4 कुर्सियां बनेगी। अच्छा, अब आगे थोड़ा सा चलते हैं। क्या है? 4 कुर्सियां आपका बन रही हैं यहां पर। अच्छा, इसके बाद आप चाहो तो लेंदी बनाओ, क्योंकि 3 वेरिएबल्स हैं, और लेकिन बात यह है कि 3 वेरिएबल्स में कुछ चीजें जो होती है वो आपको देखना होता है। अगर वो दिख जाए तो फायदा उठाना चाहिए। और कभी कभी कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं बार बार रिपीट होते हैं, तो क्यों ना हमें उस तरीके को पता हो या अपने कॉमन सेंस का यूज करें। जैसे आप ये बताओ कि यहाँ एक आदमी की बात की गई और 4 लड़कों की, और यहाँ कितने आदमी है? 2 आदमी और 8 लड़के। इसका मतलब एक आदमी का डबल और 4 लड़कों का डबल है। अगर ये चीज आप पकड़ पा रहे हो तो आप डायरेक्टली कहोगे कि अगर मैं इसका डबल कर दूं, किसका डबल कर दूं? तो यहां पर दिख रहा है कि ऊपर वाला इक्वेशन है जो कि एफिशिएंसी के बारे में बात की गई है, कि अगर एक आदमी, इसको डबल करूं तो मैं लिखूंगा 2 आदमी। अगर 4 लड़कों का डबल करूं, एक आदमी का डबल 2 आदमी, 4 लड़कों का डबल तो मैं कहूंगा 8 लड़के, और प्लस यहां पर इसका भी डबल होगा तो 6 विमेन। अलग अलग इसलिए लिखा, अभी आपको पता चलेगा। 5 के डबल कितना हुआ? 10। मैंने इसलिए अलग अलग लिखा क्योंकि यहां पर एक चीज हमें दिखाई दी कि डबल करने से यही चीज मिल रही है जो यहां पर आपको दिख रही है। अच्छा, अगर आपको दिखाई दे रहा है तो ये चीज आपको देखने की बात है, कितना आप प्रैक्टिस करते हैं वो डायरेक्टली दिखने लगता है। यहां पर अगर आप देख पा रहे थे पहले से तो ये बेहतर था। तो अब आप बताइए कि 2 men and 8 boy के स्थान पे आप क्या लिख सकते हैं? तो आप लिख सकते हैं कितना है? 6। यानी ये जो आपके वर्क कर रहे हैं 6, तो बताना 6 विमेन कितना वर्क कर रहे हैं। तो आप कह पाएंगे कि अगर ये टोटल 10 यूनिट वर्क है जिसमें से 6 यूनिट इनका है, तो 6 विमेन का कितना यूनिट वर्क है? तो आप कहेंगे 4। तो एक औरत का एक दिन का काम कितना आया? तो आप कह पाएंगे कि एक औरत का एक दिन का काम आएगा, 4 को डिवाइड करेंगे 6 से, और अगर 4 को डिवाइड करेंगे 6 से तो कट के कितना आ रहा है? तो आप कहेंगे कि 2/3, यानी 2/3, 2/3 चेयर कंप्लीट कर पाती है। एक कंप्लीट नहीं, 2/3 भाग एक चेयर का, 2/3 भाग एक औरत कंप्लीट कर पाती एक दिन में। अच्छा, अब एक औरत का पता चल गया, लेकिन हमें चाहिए पुरुष का, आदमी का और लड़कों का एक दिन का काम कितना है, इसके अकॉर्डिंग बढ़ना है। तो अब आप आ जाइए यहां पर। अगर यहां पर आते हैं तो हम ये देखेंगे कि अगर यहां पर किसी एक में रखना हो, इसमें और इसमें, तो मुझे इसमें दिखाई दे रहा है कि विमेन की एफिशिएंसी है। तो अगर यहां लिखते हैं ना, तो हम यहां तो यही लिखेंगे ना, 2 men प्लस 3 विमेन। विमेन की एफिशिएंसी कितना आ रही है? 2/3 इज इक्वल टू 4 लिखा है। तो हम कहेंगे 3 से 3 कट गया, ये 2 आया इधर से इधर तो बचा 2, यानी 2 बराबर 2 मैन। यानी हम कह सकते हैं एक आदमी की एफिशिएंसी कितनी है? तो आदमी की एफिशिएंसी आ गई 1। अब अगर आदमी की एफिशिएंसी 1 आ गई तो अब आगे और बढ़ेंगे, तो आप कहेंगे कि एक आदमी की एफिशिएंसी 1 है। तो यहां देखें तो लिखा जा रहा है 6 इज इक्वल टू 2 इंटू मैन की एफिशिएंसी 1 है, और ये 8 लड़के हैं, लड़कों की एफिशिएंसी नहीं पता है। तो ये आपका आ जाएगा 2 इंटू 1, 2 इधर आएगा, 6 से माइनस हो गया 4 बराबर 8 बॉय। तो आप डिवाइड करेंगे तो बॉय की एफिशिएंसी कितनी आ गई, एक लड़के की एफिशिएंसी कितनी आ रही है? तो आप कह पाएंगे कि एक लड़के की एफिशिएंसी आ रही है
1/2। अच्छा, एक लड़के की एफिशिएंसी 1/2 आ रही है। तो अब आगे चलिए, क्वेश्चन में बोला गया है कि बताओ यही काम कंप्लीट कराना है, कितना टाइम लगेगा। तो किसके द्वारा यही कार्य कंप्लीट कराना है, काम है कितना, आप शुरू से माने थे, कार्य है 480 कुर्सियां बनाने का। अच्छा, 480 कुर्सियां बनाने का पूरा कार्य है, और यहां देखें कि किससे काम कराना है, 5 आदमी से। एक आदमी कितनी कुर्सियां बनाता है, तो एक आदमी बना रहा है 1 कुर्सियां, तो 5 आदमी कितना बनाएंगे, 5 गुणे 1, और प्लस 12 लड़के कितनी कुर्सियां बनाएंगे, अगर एक लड़का कितनी कुर्सियां बना रहा है, 1/2, तो 12 लड़के बनाएंगे 12 गुणे 1/2, यानी 6 कुर्सियां यहां बनेगी, 5 कुर्सियां यहां बनेगी। यानी किस रेट से डेली काम होगा, अगर 5 आदमी और 12 लड़के काम करें, तो हम कहेंगे कि डेली 6 और 5 11 कुर्सियों के हिसाब से बनेगी, डेली 11 कुर्सियां बनेगी अगर ये लोग काम करते हैं। तो 480 कुर्सियां बनाने में कितना लगेगा टाइम, तो सीधा 480 को डिवाइड कर देंगे जिनसे कार्य कराना है, 5 आदमी और 12 लड़के की एफिशिएंसी से, और ये आपकी एफिशिएंसी कितना आ रही है, 11 कुर्सी बनाने की एक दिन की। तो ये क्वेश्चन का आंसर है 480/11 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाएं, कुछ ज्यादा टफ नहीं है क्वेश्चन, समझने की जरूरत है। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, अब ये टफ क्वेश्चन तो नहीं है, पर बात यह है कि आप अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किस स्तर तक कर पा रहे हैं, और आपकी बुद्धि की भी कमी नहीं है। बुद्धि का स्तर का मतलब यह है कि बुद्धि सबके पास है, बस उसको एक्टिवेट करने की जरूरत है, आप कितना अपनी बुद्धि को एक्टिवेट करके रखते हैं। जैसे आप आज ये क्वेश्चन में बोला गया है, एक आदमी के 3 बेटे हैं। अच्छा, आदमी की 3 बेटे हैं, पहला और दूसरा क्रमशः 24 और 36 दिनों में एक काम पूरा कर सकते हैं। उसके जो 2 बेटे हैं, पहला और दूसरा, वो 24 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं और 36 दिन में पूरा कर सकते हैं। तीसरा बेटा कितने दिनों में काम पूरा करेगा, ये क्वेश्चन मार्क है। आगे क्या बोला गया है कि यदि आदमी अकेले काम को करे तो उसे 36/11 दिन का समय लगता है, और बोला यह भी जा रहा है कि आदमी उसी समय में 2 गुना काम कर सकता है जिस समय उसमें उसके सभी बेटे, मतलब तीनों बेटे मिलकर काम पूरा कर सकते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा पॉइंट है जिसको ध्यान रखना है। जैसे आप ये बताइए, पहला वाला पुत्र उसका कितने दिनों में कंप्लीट करता है, तो 24 दिनों में। दूसरा वाला पुत्र कितने दिनों में कंप्लीट करता है, तो आप कहेंगे कि वो कंप्लीट करता है 36 दिन में। और आदमी कितने दिन में कंप्लीट करता है, तो ये आपको दिया है 36/11 डेज। आपका पहला काम है टोटल वर्क निकालना, और अगर टोटल वर्क निकालना पहला काम है तो टोटल वर्क निकालते हैं। कैसे निकलेगा, तो एलसीएम निकालना होगा, 24, 36 एंड 36, केवल न्यूमरेटर का एलसीएम निकालना है, एलसीएम केवल। तो 24, 36 एंड 36 का एलसीएम बहुत सिंपल सा है, वो आप कर लेंगे, तो आपका क्या आएगा, 72। यानी टोटल कार्य 72 चेयर बनाने का। तो बताना 72 चेयर बनाना पूरा कार्य है, और पहला वाला पुत्र कितने दिनों में बनाता है, 24 दिनों में बनाता है। तो अगर 24 दिनों में 72 चेयर बनाता है तो एक दिन में कितनी चेयर बनाएगा, 3। बी सेकेंड वाला जो है 36 दिनों में अगर 72 चेयर बनाता है तो एक दिन में कितनी चेयर बनाएगा, 2। अगर आदमी 36/11 दिन में 72 चेयर बनाता है तो एक दिन में कितनी चेयर बनाएगा, तो 36 से डिवाइड करेंगे 2 बार, लेकिन आपको डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना होता है। ये कई बार आपके साथ मैं डिस्कस कर चुका हूं। तो 36 से डिवाइड किया 72 को, 2 गुणे 11, यानी कितना आ जाएगा, 22 चेयर, 22 चेयर बनाता है। अच्छा, इसके बाद बोला गया है, क्या आगे की कहानी है कि आदमी, मतलब ये जो कहानी है, इसके बाद आदमी उसी समय में 2 गुना काम कर सकता है जिस समय में उसके सभी बेटे मिलकर काम पूरा कर सकते हैं। मतलब ये कह रहा है कि जितने समय में तीनों पुत्र मिलकर के काम करते हैं, कोई भी काम करते हैं, तीनों पुत्र मिल करके जितने समय में काम कर रहे हैं, उतने ही समय में अगर आदमी काम करे तो तीनों के द्वारा जितना काम किया जाता है उसका 2 गुना काम करता है। ये क्वेश्चन बोला गया है कि मतलब जितने समय में तीनों पुत्र मिलकर के कुछ काम करते हैं, उतने ही समय आदमी काम करे तो आदमी तीनों की एफिशिएंसी मिला के जितनी होगी उसका डबल एफिशिएंट है। यही तो बात है, क्योंकि बोला जा रहा है कि तीनों जितना काम करते हैं, मैं कह रहा हूं कि एक दिन में तीनों जितनी कुर्सियां बनाते हैं, अगर आदमी काम करे एक दिन तो वो कितनी कुर्सियां बनाएगा, जितना तीनों मिलके बनाएंगे उसका 2 गुना। क्योंकि सेम समय की बात किया तो मैंने एक दिन के एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाया
कि एक दिन में अगर तीनों जितनी कुर्सियां बनाएंगे, अगर आदमी अगर एक दिन काम करे तो कितनी कुर्सियां बनाएगा, जितना तीनों मिलकर के बनाएगा उसका 2 गुना, ये क्वेश्चन में दिया गया। अच्छा, ये चीज तो आपको अगर पता चल गई तो आप ये कहेंगे आदमी 22 चेयर बनाता है, और जो कि हमें पता है कि तीनों जितना मिलकर बनाएंगे, पहला, दूसरा और तीसरा, पहला और दूसरा कितना है चेयर बनाते हैं, तो हम कहेंगे 3 और 2 5 चेयर बनाते हैं। और तीसरा कितनी चेयर बनाता है हमें नहीं पता, तो हम कहेंगे कि तीनों का मिला के जितना होगा उसका 2 गुना आदमी का है, डिवाइड किया 11, तो हम लिख सकते हैं 11 इज इक्वल टू 5 प्लस थर्ड वाले का काम। तो थर्ड वाले का काम कितना आएगा यहां से, तो आप यहां डायरेक्टली पता कर पा रहे हैं कि तीसरा वाला, क्योंकि आपको पता है कि 11 बराबर है 5 प्लस थर्ड, तो थर्ड वाला कितना होगा 6 आपका आएगा। यानी तीसरा लड़का एक दिन में कितनी कुर्सियां बनाता है 6, तो थर्ड वाला जो लड़का है पूरा काम करे तो कितना टाइम लेगा, तो टोटल वर्क 72 डिवाइडेड बाई, टोटल वर्क 72 डिवाइडेड बाई तीसरे का एक दिन का काम कितना आ रहा है 6, तो 6 से डिवाइड किया और आपका आंसर आ गया 12 दिन। मतलब आपका इस तरीके का क्वेश्चन है तो घबराने की जरूरत नहीं है, थोड़ा इत्मीनान से ध्यान से आपको क्वेश्चन पढ़ना है और क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकालना है। तो चलिए आज के लिए इतना ही करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।